हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथ ही यूपी टेट से जुड़े हुए सभी प्रश्न जिन पर की आपत्तियां दर्ज हुई हैं और कॉमन अंक मिलने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। चूंकि मैंने इसके पहले भी पार्ट 1 बना दिया है और पार्ट 1 में मैंने 9 से 10 प्रश्न पुटअप किए थे और मैंने कहा था अगर आप चाहेंगे तो और भी प्रश्न लाए जाएंगे जिन पर की आपत्तियां दर्ज हुई हैं, और आप सभी के कहने पर मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आया हूँ। आप सभी इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर कर दिया है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो, आप दोनों देख सकें। अब मैं आप सभी को प्रश्नों पर ले चलता हूं। अब प्रश्न आप सभी के सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ही सही हैं। क्रेस्मर और जुंग दोनों ही सही हैं। अब ये जो प्रश्न था ये पिछले साल की भी आपत्ति में माना गया था और यहाँ पर एक कॉमन नंबर आपको मिला भी था, तो इसीलिए ये मामला जो है पेचीदा है, इस पर भी आपको एक कॉमन नंबर मिलना चाहिए। अब मैं अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। साथ ही आप सभी पेन और अपना पेपर और पेन लेके बैठिए, आप सभी टिक लगाते चलिए यहाँ पर, बाद में आप एनसीईआरटी से मिला जरूर लीजिएगा। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो एक है गाल्टन, एक है क्रो एंड को। ये भी दोनों ऑप्शन जो है, इस पर भी आपत्तियां इस क्वेश्चन पर बहुत गई हैं और दोनों ही ऑप्शन सही माने जा रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत चांसेस बनते हैं कि एक नंबर आपको जरूर दिया जाएगा। अब चलिए, अब दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न ही गलत है। पहली बात तो MPPI होता ही नहीं, MMPI होता है, तो ये प्रश्न गलत है। तो इस पर भी संभावनाएं बढ़ती हैं कि आपको एक नंबर जरूर दिया जाएगा। हालांकि इसका ऑप्शन जो है एक ही सच है, व्यक्तित्व। अब चलिए दूसरा दिखाते हैं कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो उत्तर कुंजी में आपके सृजनात्मक माना जा रहा है, बट एनसीईआरटी की आप जितनी भी बुक उठाकर देख लीजिए, समस्या समाधान का ऑप्शन भी वहां पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ही सही है, तो इस पर भी आपको एक नंबर मिलना जरूर चाहिए। अब देख लीजिए, शैशव काल का समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष का कि जन्म से 2 वर्ष का? एनसीईआरटी में जन्म से 2 वर्ष का दिया है, बट साथियों जन्म से 6 वर्ष भी होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी एनसीईआरटी उठा के देखिए, जन्म से 6 वर्ष और 2 वर्ष दोनों दिया हुआ है, तो इस पर भी चांसेस बहुत बढ़ते हैं। अब चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन पिछली बार की कोर्ट में आपको यहाँ पर भी कॉमन अंक दिया हुआ था, तो इस पर भी मामला पेचीदा है। इस पर भी आपको एक नंबर जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन है, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना। अप्रिय लगने वाला ऑप्शन आपकी जो क्या कहते हैं आंसर की में दिया हुआ है, बट कष्टदायक होना इस ऑप्शन पर भी आपको एक कॉमन नंबर मिला था, तो ये भी सही होना चाहिए। अब देख लीजिए, लास्ट जो क्वेश्चन आज लाया हूं कि शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम, ये वाला आपकी आंसर की में आया था, बट अनियमित विकास का नियम ये वाला जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में और जो एक्सपर्ट है उनके हिसाब से भी माना जा रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। बट देख लीजिए, आंसर की आ जाएगी तो आपको कितने कॉमन अंक इन प्रश्नों में से मिलता है मैं आप सभी को बताऊंगा, तो थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए। और यही सब प्रश्न थे जिन पर ज़्यादा आपत्तियां गई थी, तो आप सभी अगर संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।